नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हो भाई साहब? बस बढ़िया सर, भाई बढ़िया। मैं तो आपको पर्सनली तो जानता हूँ जी जी और काफ़ी सुना भी है आपके बारे में। जी सर। और 2-3 सालों से मैं आपको जानता हूँ। पुष्कर मेले में अपनी मुलाकात हुई थी सर। और आप शायद मेरे ग्रुप में भी हो। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सर रामजीलाल गुजर है। रामजीलाल गुजर। जी साहब। ठीक है। तो रामजीलाल जी, ये आपकी जो लोकेशन है जी ये कहाँ पे है? ये सर हम टोंक ज़िले में पढ़ते हैं। टोंक डिस्ट्रिक्ट ज़िला। हमारा टोंक है अच्छा। और तहसील पीपलू है। पीपलू। ओके। और अपन जो ये जयपुर जो डिग्गी मालपुरा वाला जो रोड है ना, हाँ हाँ। उससे 30 किलोमीटर अंदर है। डिग्गी मालपुरा वाला रोड से 30 किलोमीटर अंदर है। और जयपुर सिटी से कितना दूर पड़ता है? जयपुर सिटी से अपना गांव 60 किलोमीटर मान लो। 60 किलोमीटर। जी। मतलब जयपुर और ये आपके ये डिग्गी और ये टोंक, जी, इसके बीच सेंटर में पड़ता है इसके ये? बीच सेंटर में है। अच्छा, गांव का नाम क्या आपके का? गंगापुरा है। गंगापुरा। जी। ठीक है। तो रामजीलाल जी, जानना चाहूँगा, आप तो अभी नवयुवक की लग रहे हो मेरे को। जी। ज़्यादा उम्र नहीं है आपकी। आपको कैसे ये शौक़ लगा घोड़ों का और इनका, और कब से आप ये घोड़ा पालन कर रहे हो? अब शौक़ तो सर ये क्या है कि हमारे दादाजी भी रखते थे। अच्छा। फिर हमारे पिताजी ने रखना शुरू कर दिया। ओके। फिर बाद में हम रखने लग गए। अच्छा, मतलब तो देखते आ रहे हैं हम तो। अच्छा, देखते आ रहे हो? मतलब देखते आ रहे हैं। मतलब आपके दादाजी ने भी रखे थे? हाँ। और आपके पिताजी भी रखते हैं और उसको आप तो कंटिन्यू कर रहे हो? मतलब बिल्कुल कंटिन्यू। तो आपको कितना टाइम हो गया इस लाइन में? अब मेरे को तो सर लगभग ये मानो आप करीबन 2004-05 के आसपास से मानो। अच्छा, 2004-05 से? 4-5। तो मतलब लगभग 14-15 साल करीब हो गया? बिल्कुल बिल्कुल हो गए सर। अच्छा। तो रामजीलाल जी, जैसे आपके फादर साहब रखते थे, आपके दादाजी रखते थे, उस टाइम में कितने घोड़े घोड़ी थे अपने पास? उस टाइम तो सर देखो नॉर्मल 2 भी रख लेते थे, 1 भी रख लेते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वो किस हिसाब से रखते थे? जैसे अभी तो ट्रेंड देखो ब्रीडिंग का और इसका है जी। या पहले आपके दादाजी को घोड़ों से कोई लालच था या आपके पिताजी को कुछ लालच था या क्या था? नहीं, लालच वालच तो देखो उस टाइम तो कोई वैसा कोई ज़्यादा वो नहीं था। लालच तो। और बच्चा या बच्ची होते तो उनको सेल कर देते थे। अच्छा। और बाकी शौक के लिए ही, उनका तो शौक का ही काम था मेरे हिसाब से। ओनली शौक का था? शौक के लिए रखते थे वो तो। अच्छा अच्छा। तो रामजीलाल जी, जैसे 15 सालों से आप रख रहे हो जी। जो हमारे नए व्यूवर से जो नया घोड़ा पालन करना चाहते हैं, नया जुड़ना चाहते हैं इस लाइन में, जी सर, अक्सर वो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसमें क्या बेनिफिट है या कुछ आगे चल के हमको फ़ायदा मिलेगा कि भाई हम भी घोड़ा पालन कर पाए। जी सर। तो अगर इसमें कुछ फ़ायदा हो तो आप आपके हिसाब से बताओ, क्या है इसमें फ़ायदा है घोड़ा पालन में? देखो सर, फ़ायदे वाली बात तो ये मैं बताऊं आपको। हाँ। कि मेरे हिसाब से तो मेरे को तो कोई नुकसान दिख नहीं रहा है इसमें। अच्छा। मेरे हिसाब से तो ठीक है। फिर वो तो देखो अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग सोच है। बिल्कुल सही है। और वैसे नुकसान नफ़ा नुकसान देखते तो फिर रख नहीं पाते हम। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब घोड़ों में अगर नफ़ा नुकसान देखते तो घोड़ा नहीं पाल सकते? नहीं पाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात। ये तो एक मध्यम वर्ग का, जैसे मान के चलो कोई नया बंदा है। जी। नया बंदा है, जैसे मान लो घोड़ा पालन स्टार्ट करना चाहता है। जी सर। तो उसका जीवन यापन हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है ना सर। घोड़ों से? घोड़े से तो हो सकता है ना। हाँ। जैसे मान लो किसी के पास और कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है। जी सर। तो वो घोड़ा रख के या घोड़ी रख के अपना घर गुजारा कर सकता है? मतलब बिल्कुल कर सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। तो रामजीलाल जी, जब आप इस लाइन में आए थे तो सबसे पहले आपके पास क्या था? घोड़ी में कितने घोड़ी थे? देखो सर, हमारे पास 2004 में एक स्टेलियन था। अच्छा। उसका नाम था चंद्र रूप। चंद्र रूप। 2004-05 में? 2004 के अंदर। ठीक है। वो अपने पिताजी ने खरीदा था। वो पुष्कर मेले में, जब पुष्कर मेला था तो वो जैसे उसमें अपने शो लगते हैं ना, रिंग शो। तो रिंग शो में वो उस टाइम वो बच्चा 3 महीने का करीबन बता रहे थे वो पिताजी ने, भाई 3 महीने का था वो बच्चा। तो उस टाइम उस बच्चे ने 5100 रुपये इनाम के दिए थे सुंदरता के अंदर। अच्छा, मतलब बेस्ट एनिमल के? ठीक है। तौर पर। तो सर उसमें क्या हुआ कि पिताजी के उसको खरीदने का मन हो गया कि ये बच्चा सुंदर है, अच्छा है, और वैसे भी सुंदरता का इनाम भी मिल चुका था उसको। ओके। इस वजह से फिर पिताजी ने वो बच्चा
नगर पालिका से जो कोई कागज वागज निकलवा के देख के फिर उन बच्चे को खरीद लिया। खरीद लिया पुष्कर मेले से ही? पुष्कर मेले से नहीं सर, गांव में जिसके पास था ना वो। अच्छा अच्छा, वहाँ से खरीद लिया? वहाँ से खरीद लिया। अच्छा, क्या नाम बताया उसका? चंद्रवीर? चंद्ररूप। चंद्ररूप जी। अच्छा, फिर आपके पास कितने टाइम तक रहा वो बच्चा? वो हमारे पास सर 4-5 साल तक रह लिया वो। अच्छा, फिर उसके बाद में अपन उसको सेल कर दिए। अच्छा, तो सेल करने से पहले उसके एक बच्चा हो गया जो अपनी ही मेर का था वो। मतलब आपकी खुद की मेर गाय? हाँ, तो ठीक है। वो भी अबलग में था वो। अच्छा, उसका नाम था चंद्रदेव, वो चंद्रतेज। चंद्रतेज, सॉरी चंद्रतेज। और जो वो बच्चा था जो पुष्कर विनर बना था, उसका बाप वो कौन से कलर में था? वो अबलग ही था सर। वो भी अबलग ही था? वो भी अबलग ही था। और जो आपके पास जो चंद्र नाम बता रहे वो भी अबलग ही आया था? चंद्रतेज भी अबलग ही था। और जो उसकी माँ थी वो? माँ तो उसकी ब्लैक थी। माँ ब्लैक थी? जी। अच्छा, मतलब बाप पे गया वो? जी। ठीक है। तो वो घोड़ा अभी है आपके पास में? नहीं, वो तो हमने सेल कर दिया करीबन 5-7 साल पहले। ज़्यादा हो गया शायद, 7-8 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा अच्छा, वो हमने गुजरात में सेल कर दिया, ओके। प्रेक्षित भाई जडेजा को। और उसके बाद में अपने एक बच्चा हो गया उसी का, चंद्रतेज का ही। अच्छा, उसका नाम चंद्रदेव है। चंद्रदेव, जो अभी अपने प्रेजेंट टाइम में ये। अच्छा, मतलब इस घोड़े का नाम चंद्रदेव? चंद्रदेव है। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये आपके घर की ब्रीडिंग है? हाँ, घर की ब्रीडिंग। घर की ब्रीडिंग है मतलब। तो घर की ब्रीडिंग करने में ज़्यादा मज़ा है या आप एक घोड़ा खरीद के लाने में मज़ा है? नहीं, घर की ब्रीडिंग में। घर की ब्रीडिंग में? बिल्कुल बिल्कुल भाई जैसा चाहो वैसा स्टेलियन तैयार कर बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल हो सकता है साहब। और एक फ़ायदा और है कि अगर अपन घर का बच्चा तैयार करेंगे तो वो अपने हिसाब से रहेगा, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल अपने हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सत्य है कि घोड़ा खरीद के लाने में तो बहुत ला सकते हैं, बट एक बच्चा तैयार करने में बहुत वो रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब क्या नाम बताया इसका घोड़े का? चंद्रदेव। चंद्रदेव जी। और आपके घर की ब्रीडिंग हो गई है? घर की ब्रीडिंग है ये सर। ठीक है। कितनी उम्र का है अभी ये? ये 7.5 साल के करीबन मानो आप। 7.5 साल? जी। अच्छा, तो इसके तो रिजल्ट तो आपके पास काफ़ी होंगे फिर? हाँ, रिजल्ट बढ़िया है ना सर इसके। अपने पास इसका बच्चा भी खड़ा है प्रेजेंट टाइम में। अच्छा, छोटा, जो अभी शायद मेरे हिसाब से 5 महीने का हो गया। ठीक है। और वैसे रिजल्ट के अंदर तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। अच्छा अच्छा जी, रिजल्ट अच्छा आ रहा है मतलब? अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। अच्छा, तो इसकी तो मदर भी आप ही के पास है और फादर भी आप ही के पास था? हाँ, मदर भी अपने पास ही थी। हाँ। और फादर भी अपने पास ही था वो। 7 साल की उम्र, कितने हाइट का हो गया होगा ये 62 प्लस मान के चलो। 62 प्लस? जी। अच्छा, तो आप वाले इस एरिया में, जैसे आप ये एरिया बता रहे हो आपका गंगापुरा वाला जी या टोंक वाला जी, इसमें कितनी ब्रीडिंग हुई होगी इस घोड़े से? अब सर लगभग 40-50 तो मान के चलो। 40-50? जी। अच्छा, और बाहर से भी आती है घोड़ी? बाहर से भी आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये अपने जो ये बेल्डन है ये तो आते ही हैं। तो आपके इस बेल्ट में कितने होंगे जानवर, एनिमल, मतलब घोड़े घोड़ी? हाँ, यहाँ ठीक है, खूब है जानवर। खूब है यहाँ पे ना? बढ़िया है। गांव में रखते हैं एक? हाँ, गांव में रखते हैं ना। बिल्कुल सही। हर गांव में मानो करीब करीब। अच्छा, इसकी ब्रीडिंग पीस आपने क्या रख रखी है? ब्रीडिंग पीस सर हमारे 3100 रुपये। 3100 रुपये? 3100 मतलब एक नॉर्मल है? नॉर्मल है जो किसानों के लिए नॉर्मल। किसानों के लिए नॉर्मल, वरना अगर यही घोड़ा किसी स्टेबल में, बड़े स्टेबल में होता बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से 50,00,000 तो हो गए होंगे। हाँ, होते हैं ना, आराम से होते हैं। हाँ जी। पर 3100 रुपये तो नॉर्मल पीस है यार, आज कोई भी दे सकता है। कोई भी दे सकता है। बिल्कुल सही बात है। पर अभी वो ब्रीडिंग कराने वालों की बात अलग होती है कि वो एक नाम के पीछे भागते हैं कि हाँ, साहब हाँ। उस नाम का घोड़ा, उस नाम का घोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी घोड़ा अच्छा है आपका? हाँ, 62 प्लस हाइट है इसकी? हाँ जी, 62 प्लस। ठीक है रामजिला जी, ठीक है, थैंक यू।